नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नड्डा ने सभी लोगों से भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। इधर प्रदेश में भी जन औषधि सप्ताह के तहत उच्च गुणवत्ता की सस्ती जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सवाई माधोपुर में जन चेतना रैली निकाली गई। रैली में नर्सिंग महाविद्यालय और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती जेनरिक और गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने का संदेश दिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आरोग्यम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भगवान धन्वंतरी के पूजन से आज मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग जीवन शैली में बदलाव कर बहुत से रोगों से बच सकते हैं। उन्होंने लोगों से मेले में आकर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का लाभ लेने का आह्वान किया। श्री बैरवा ने कहा कि प्राचीन आयुष पद्धति को तकनीक के साथ जोड़कर विश्व को स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया जा सकता है। राजस्थान सदियों से स्वस्थ चिकित्सा और जीवन शैली की उन्नत परंपराओं का केंद्र रहा है और अब समय आ गया है कि हम इस दौर को नई ऊर्जा दें और इसे आधुनिक तकनीकी विज्ञान के साथ जोड़कर विश्व को स्वस्थ जीवन जीने का एक मार्ग दिखाएं। समारोह में सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सर्राफ सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 4 मार्च तक चलने वाले इस मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और नेचुरोपैथी पद्धतियों द्वारा कई तरह की बीमारियों के लिए परामर्श और उपचार दिया जाएगा। संभाग स्तर पर भी आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर में चल रहे संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये अवधि 28 फरवरी तक ही थी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि खरीद की अवधि बढ़ाए जाने से पंजीकरण करवा चुके किसान बिना किसी बाधा के अपनी उपज को बेच पाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सभी पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई अपनी 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल जयपुर में वॉकाथॉन का आयोजन करेगा। ये वॉकाथॉन सुबह 6 बजे पत्रिका गेट पर भू तत्व विज्ञान सुरक्षित दुनिया के लिए थीम पर आयोजित की जाएगी, जो स्थिरता और सुरक्षा में भू तत्व विज्ञान के महत्व को रेखांकित करेगी। इसमें जीएसआई के कर्मचारी, उनके परिवार और आम नागरिक भाग लेंगे। इसके साथ ही 4 मार्च को जीएसआई जयपुर के झालाना डूंगरी कार्यालय में प्रदर्शनी और ओपन डे का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में रमजान के मुबारक महीने का चांद कल नजर नहीं आया। अब विशेष नमाज के साथ आज शाम से रमजान महीने की शुरुआत होगी। पहला रोजा कल रखा जाएगा। हिलाल कमेटी राजस्थान के समन्वयक काजी खालिद उस्मानी ने ये जानकारी दी। रमजान के पवित्र महीने के लिए मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई तथा कुछ स्थानों पर ओले गिरे। सबसे ज्यादा 28 मिलीमीटर पानी चूरू में बरसा। झुंझुनू के चिड़ावा में 18 मिलीमीटर बरसात हुई। कल बीकानेर और चूरू में ओले गिरे। चूरू की रतनगढ़ तहसील के कुछ गांव और बीकानेर के लूणकरणसर में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि कल से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट तथा अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।